हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी संस्कृत का जो 5th चैप्टर है कंटकेन्यु कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में एक लोक कथा दी गई है जो कि हमें ये बताती है कि जब हम किसी मुसीबत के समय या किसी संकट के समय होते हैं तो हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि हम उस मुसीबत से निकल सके। इसके अंदर ये यही बताएगा कि किस प्रकार से इस मुसीबत को वो दूसरी मुसीबत से उस मुसीबत से निकलने का रास्ता वो उसी मुसीबत से निकाल लेता है। मतलब कांटे से ही कांटा निकलता है, इस कहावत को यहाँ पर सिद्ध किया गया है। इससे पहले हम इसके शब्दार्थों पर आते हैं। शब्दार्थों पर आने के लिए देखिए, व्याध का अर्थ होता है शिकारी, जिसको हम बहेलिया भी कहते हैं। स्वयं का अर्थ होता है स्वयं की, खुद की। दुर्भाग्यात का मतलब होता है दुर्भाग्य से। बद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ। पलायनम का अर्थ होता है पलायन करना या भाग जाना। नैवेद्यत का अर्थ होता है निवेदन किया। मोचयसी का मतलब होता है मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। निसारियत का मतलब होता है निकाला। क्लांत का मतलब होता है थका हुआ या बहुत ज़्यादा जो थक चुका हो। पिपासु का अर्थ होता है प्यासा। शमय का अर्थ होता है शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षित का अर्थ होता है भूखा। भणितम का अर्थ होता है कहा। प्रक्षालयन्ति का अर्थ है धोते हैं। विसर्जक का मतलब होता है छोड़कर। निवर्तनते चले जाते हैं या लौटते हैं। उपगम्य का पास जाकर। विरमंती का विश्राम करते हैं। कुठारे कुल्हाड़ियों से। प्रहत्य का अर्थ होता है प्रहार करके। छेदनम का अर्थ होता है काटना। लोमशिका लोमड़ी। नीलिना छुपी हुई। उपसृत्य का समीप जाकर या पास जाकर। मात्र स्वस्य का अर्थ होता है हे मौसी। समागतवती का अर्थ होता है पधारी हुई या आई हुई। निखिलाम संपूर्ण या पूरी। बाढ़म ठीक है या अच्छा। और प्रत्यक्षम का अर्थ होता है अपने समक्ष या अपने सामने। वृतांतम का अर्थ होता है पूरी कहानी। प्रदर्शितुम का अर्थ होता है प्रदर्शन करने के लिए। प्राविष्टः का अर्थ होता है प्रवेश किया। कूर्दनम का अर्थ होता है उछल कूद। अनारतम का अर्थ होता है लगातार। श्रांत का मतलब होता है थका हुआ। प्रत्यावर्तते का अर्थ होता है लौट आया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आपके पाठ पर। आसीत कश्चित चंचलो नाम में व्याध है कि एक कोई चंचल नाम का शिकारी था। व्याध का मतलब होता है शिकारी, कि कोई एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगा दीना ग्रहणेन से स्वीय जीविका निर्वाहयति इसमें है कि पक्षी पशु आदि को पकड़कर वो अपनी जीविका निर्वाह करता था या अपनी जीविका चलाता था। एक बार स वने जाल विस्तीर्य ग्रहम आगतवान, कि एक बार क्या होता है कि वो जाल बिछाकर, कहाँ पर, वन में जाल बिछाकर या जाल फैलाकर अपने घर आ जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे, और दूसरे दिन, प्रातः काले यदा चंचल वने गतवान, जब चंचल प्रातः काल दूसरे दिन उठकर अपने वन में जाता है, तदा स दृष्टवान, तो वो देखता है, क्या देखता है वहां पर जाकर वो, तो उसने देखा यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात एकः व्याघ्र बद्ध आसीत, कि दुर्भाग्य से, दुर्भाग्यात का मतलब होता है दुर्भाग्य से, उसके द्वारा विस्तारित का अर्थ होता है फैलाया हुआ, कि उसके द्वारा फैलाया हुआ जो जाल था, उस जाल के अंदर एक व्याघ्र कहते हैं सिंह या शेर, एक शेर जो है वो उसके जाल में फंस गया था या बंध गया था। तो जब जो चंचल नाम का जो शिकारी था, जो कि पशु पक्षी आदि को पकड़कर ही अपनी जीविका चलाया करता था, तो एक बार वो क्या होता है, वन में जाल फैलाकर अपने घर आ गया। और जब दूसरे दिन उठकर जब वो जंगल में गया, तो उस जंगल में, उस वन में जाकर उसने देखा कि उस जाल के अंदर दुर्भाग्य से एक सिंह जो था वो बंध गया था या फंस गया था। सोचिंत्यन, वो विचार करने लगा। व्याघ्र माँ खादिशति अतएव पलायनम करणीयम, कि उसने सोचा ये जो व्याघ्र है, ये जो शेर है, ये मुझे खा जाएगा, इसलिए उसने क्या सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। व्याघ्र नैवेद्यत, लेकिन जो सिंह था उसने निवेदन किया। नैवेद्यत का अर्थ होता है निवेदन किया, लेकिन जो शेर था उसने निवेदन किया कि भो मानव, हे मानव, कल्याण भवतु ते, कि तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मोचसी, यदि तुम मुझे, मोचसी का अर्थ होता है बाहर निकालना या मुक्त करना।
कि यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तब अहम त्वा न हनिशामी, कि तब मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा। कब? जब तुम मुझे इस जाल से बाहर निकालोगे, मुझे मुक्त करोगे। तदा स व्याघ्र जालात बही निसारियत, तब उस शिकारी ने, व्याध का अर्थ होता है शिकारी और व्याघ्र का अर्थ होता है सिंह, तब उस शिकारी ने उस सिंह को जाल से बाहर, बही का अर्थ होता है बाहर, निसारित का मतलब होता है निकाल दिया, कि उस शिकारी ने उस शेर को उस जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र जो था वो क्लांत यानी थका हुआ था, क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ होना। सो वदत, तो उसने कहा, किसने? उस शेर ने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, कि मैं प्यासा हूँ। नद्या जल मानिए मम पिपासा शमय, कि नदी का जल लाकर, जल मानिए, मानिए का अर्थ होता है आनिए, इसके अंदर संधि है आपके, तो जल मानिए का अर्थ होता है जल लाकर, कि नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शमय यानी शांत करो। ये किसने कहा? ये शेर ने कहा। व्याघ्र जल पीतवा पुनः व्याध अवध, लेकिन जो शिकारी था उससे वापस उसने बोला, किसने बोला? उस शेर ने। क्या? जल पीकर उस शेर ने वापस उस शिकारी से कहा कि शमय मैं पिपासा, कि मेरी जो प्यास है वो अब शांत हो गई है। शमय का अर्थ होता है शांत होना, कि मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम, इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, कि मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वा खादिष्यामि, और अब मैं तुम्हें खाना चाहूँगा या मैं अब तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, तो चंचल जो था शिकारी उसने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया है, मतलब मैंने तुम्हारे कहने पर ही तुम्हारी रक्षा की है, मैंने धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भ्रणितम, और तुम झूठ कह रहे हो, तुमने झूठ कहा कि तुम माँ खादितुम इच्छसी, कि तुम मुझे खाना चाहते हो, ये तुम झूठ कह रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने ही मुझे कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे, नहीं हानि पहुंचाओगे यदि मैं तुम्हें यहाँ इस जाल से मुक्त करूंगा। तो व्याघ्र उसको बोलता है, व्याघ्र अवदत, व्याघ्र ने बोला, अरे मूर्ख शुद्धातार्य किमपि अकार्यम न भवति, कि वो व्यक्ति जो कि भूखा होता है उसके लिए कुछ भी नहीं करने योग्य नहीं होता है, वो सब कुछ कर सकता है। सर्व स्वार्थ समीहिते, और वैसे भी सभी व्यक्ति अपना ही स्वार्थ सोचते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, तो जो चंचल शिकारी था उसने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला कि एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिक विसर्ज्य निवर्तन्ते। तो ये कहता है कि नदी का जल जो है वो बोला कि एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। कैसा होता है? कि जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, की जो लोग हैं वो मेरे अंदर स्नान करते हैं, मेरे जल के अंदर स्नान करते हैं, वस्त्रों को प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं, तथा च मल मूत्रादिक विसर्ज्य निवर्तन्ते, और यहाँ पर मल मूत्र आदि त्याग कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहित है, क्योंकि सभी को अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना होता है, सभी व्यक्ति अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, तो जो चंचल शिकारी था वो वृक्ष के पास जाता है और उस वृक्ष से पूछता है। वृक्ष अवदत, तो वृक्ष उसको बोलता है, मानवा अस्माकम छाया विरमंती, कि जो मानव होते हैं वो हमारी छाया में, विरमंती का मतलब होता है विश्राम करते हैं या ठहरते हैं, कि जो मानव है वो हमारी ही छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादंती, हमारे ही वो फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्य सर्वदा कष्टम दतामी, लेकिन फिर वो क्या करते हैं? कुठारे, कुठारे का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और प्रहत्य का मतलब होता है प्रहार करके। अस्मभ्य का मतलब होता है हमारे या हमें, सर्वदा कष्ट दतामी, वो हमें ही काटते हैं यानी हमें ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं भी काटने का कार्य करते हैं वो ये मानव ही करते हैं। सर्व स्वार्थ समीहिते, और वैसे भी सभी अपना ही भला करना चाहते हैं, तो ये सब भी ऐसा ही करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि समीपे यानी पास ही में क्या होता है? एका लोमशिका, एक लोमड़ी। बद्री गुलमाना, बद्री गुलमाना का मतलब होता है बेर की झाड़ियाँ। पृष्ठे का मतलब पीछे, नीलिना यानी छुपकर या छुपी हुई। ऐता वार्ता श्रणोती, इसमें ये सभी बातें सुन रही थी। यानी ये क्या होता है कि जब वो जो
शिकारी है जब वो पेड़ से पूछ रहा होता है, वृक्ष से पूछ रहा होता है, तो उसी समय पर क्या होता है कि एक लोमड़ी होती है जो बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई ये सभी बातें सुन रही होती है। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, और अचानक ही वो क्या होती है, चंचल मुपसृत्य, चंचल शिकारी के पास आती है। उपसृत्य का मतलब होता है पास आकर, तो वो चंचल शिकारी के पास आती है और आकर उससे कहती है का वार्ता, क्या बात है, मामह अपि विज्ञापय, कि मुझे भी बताइए कि क्या बातचीत हो रही है, मुझे भी बताइए। स अवदत, तो जो शिकारी है वो कहता है एह मात्र स्व से, अरे हे मौसी, मात्र स्व से कहते हैं मौसी को, कि अरे हे मौसी अवसरे त्व समागतवती, कि तुम सही समय पर आई हो। अवसरे का मतलब समय होता है, तुम यानी तुम, और समागतवती का अर्थ होता है आई हो, कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणता रक्षिता, कि मैंने जो व्याघ्र है, जो सिंह है, उस सिंह के प्राणों की रक्षा की है, यानी मेरे द्वारा उस शेर के प्राणों की रक्षा की गई। परम, परम का मतलब परंतु, ऐसे मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन अब वो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथाम नवेदित, और उसके बाद उसने लोमड़ी को निखिलाम यानी पूरी या संपूर्ण कथा बता दी। ये बात उसने कही कि हे मौसी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, मेरे द्वारा शिकारी के प्राणों की रक्षा की गई, लेकिन अब वो मुझे ही खाना चाहता है। और ऐसा बताते हुए उसने उस लोमड़ी को पूरी की पूरी जो कथा थी, जो उसके साथ हुई थी, वो सारी कथा उसको बता दी। लोमशिका चंचल एकथ्यत, तो लोमशिका ने चंचलम से कहा, यानी उस जो चंचल नाम का जो शिकारी था उससे कहा, बाढ़म, बाढ़म का अर्थ ठीक है, कि ठीक है, तुम जालम प्रसारिए, कि तुम जाल फैलाओ। किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे? शिकारी से कहा कि ठीक है, जो आपकी कहानी है वो तो मैंने सुन ली, ठीक है, अब तुम जाकर वापस से जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, पुनः जाकर वो उस शेर से बोलती है। कौन? लोमड़ी। लोमड़ी जो है वो सिंह से जाकर कहती है कि केन प्रकारेण, किस प्रकार, तुम यानी तुम, अतस्मिन जाले बद्ध, इस जाल में बंध गए, कि तुम किस प्रकार से इस जाल में बंध गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि ये सब कुछ मैं देखना चाहती हूँ, देखने की इच्छा रखती हूँ कि तुम किस प्रकार से इस जाल में बंध गए थे। व्याघ्र तदा वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन जाले प्रवासित, व्याघ्र ने जब ये सारा वृतांत उसको प्रदर्शित करना चाहा, किसको? लोमड़ी को। क्यों? क्योंकि जब उस लोमड़ी ने उससे कहा कि तुम किस प्रकार से जाल में बंध गए थे, मैं ये देखना चाहती हूँ, तो व्याघ्र ने यानी उस शेर ने क्या किया, ये सारा जो वृतांत था उस सारे वृतांत को प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन जाले प्रवेशित है, वो उस जाल में प्रवेश कर गया, यानी उस जाल में वापस से फंस गया। लोमशिका पुनः एकथ्यत, लोमड़ी ने पुनः उसे कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय, कि अब आप मुझे बार बार कूद कर दिखाओ, मतलब इसमें बार बार आप कूद कर दिखाओ, कैसे आप पहले उछल कूद इसमें कर रहे थे। स तथैव समाचरतः, फिर उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उस लोमड़ी ने कहा था, उसी प्रकार आचरण करने लगा। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत अभवत, और लगातार, अनंतरम का मतलब होता है लगातार कूदने से, स यानी वह कौन? जो शेर था, वो जो शेर था वो श्रांत है, श्रांत का मतलब थक गया या थका हुआ सा हो गया था। बार बार कूदने की वजह से जो शेर था वो थक गया था। जाले बद्ध है, जाल में बद्ध, स व्याघ्र क्लांत है, वो जो व्याघ्र था वो काफी थक गया था। और निसाय होकर, निसाय मतलब थक कर या बिल्कुल बेसहारा होकर, भूतवा यानी होकर, तत्र अपतत, वो वहां पर गिर गया। और प्राणाभिक्षामेव च याचत, और अपने प्राणों की भिक्षा की याचना करने लगा, कि लगातार कूदने से वो जो शेर था, सिंह था, वो थक गया था, और थक कर वो जो सिंह था वो बेसहारा या निसाय होकर वहां जमीन पर गिर गया और गिरकर अपने प्राणों की भिक्षा की याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, तब उस लोमड़ी ने उस व्याघ्र से कहा, या लोमड़ी ने बोला, सत्यम त्वया, ये सही है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही है। भणितम सर्वे स्वार्थ समीहिते, कि बिल्कुल ठीक ही कहा गया है। भणितम का मतलब होता है कहा गया है, कि ऐसा बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि सभी अपना ही भला करना चाहते हैं, सभी अपना ही स्वार्थ साधना चाहते हैं। ठीक है, अब इस पूरी कहानी को देखकर आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो शिकारी था वो जब उस शेर को निकालता है तो वो किस प्रकार से अपनी मुसीबत को मोल ले लेता है, और फिर उस मुसीबत का रास्ता वो वापस उसी मुसीबत से निकालता है। तो इस पाठ का मीनिंग, जो कि इसका पाठ का नाम था आपका कि कांटे से ही कांटा निकलता है, वो इसमें सिद्ध हो रहा है।
ठीक है दोस्तों, अब आप इस चैप्टर को पढ़िए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो हम कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।